नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। हर घर में माँ और बाप की अहमियत होती है। बाप से ज़्यादा माँ की होती है और दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि माँ तीर्थोत्तम है। बाप का स्थान माँ से थोड़ा नीचा ही रहता है, लेकिन बाप की भी अहम भूमिका घर में है। वो ऑफिस जाता है और ऑफिस में जो भी बनता है वो उसकी डांट कभी कभी पड़ जाती है। साथ में जो काम करते हैं उसके साथ कभी झगड़ा हो जाता है, आने जाने में बस या ट्रेन में कुछ हो जाता है। लेकिन वो घर में जब दाखिल होता है तो वो सब बाहर रख के अंदर पैर रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि घर पे जाऊंगा तो लोग मेरे पास कुछ अपेक्षा रखते हैं। घर में बाप आता है तो माँ बोलती है, बच्चों के बारे में बोलती है, बच्चे अपनी डिमांड रखती है। तो बाप को जो भी ऑफिस या ऑफिस से घर आते वक्त जो भी हुआ है वो भूल जाना पड़ता है और चेहरे पे हंसी रखनी पड़ती है। कभी कभी वो देर से आता है और बच्चे के रूम में जाके देखता है तो वो सो गया है, तो प्यार से उसके सिर पे हाथ लगाता है तो बच्चा थोड़ा भी हिले तो वो अटक जाता है और धीरे से रूम में से बाहर निकल जाता है कि बच्चे की नींद में कोई डिस्टरबेंस ना आए। कभी माँ अपने महके जाए और पिता की जवाबदारी घर घर की आ जाए तो वो प्रयोग भी करता है, नाश्ता बनाता है, जैसी तैसी रसोई भी बना लेता है, बच्चों को खुश रखने की कोशिश भी करता है। उसके स्कूल जाने की तैयारी में उसमें उसको ऑफिस में जाने की देर हो जाती है, वो उसकी डांट भी पड़ती है। ये सब होता रहता है। फिर माँ जब आती है तो बच्चे बाप ने क्या क्या किया उसका खुलासा करते हैं और उस पर हंसते हैं। बेटा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ लेता है, शहर में उसकी नौकरी लग जाती है, जहाँ रहता है वहाँ से दूर जाना पड़ता है। कभी बाप उसके बच्चे को मिलने को जाए तो फोन करके बताता है कि मैं आने वाला, तो बच्चा आधे दिन की छुट्टी भी ले लेता है, साथ में वो रहते हैं, लंच करते हैं। फिर बच्चा ऑफिस में जाता है तो उसके उसकी जो रूम है, उसका जो घर है, वहाँ देखता है तो सब अस्त व्यस्त है। उसको लगता है कि ठीक कर दो। फिर देखता है कि उसके शर्ट के जेब में सिगारेट का पैकेट है, तो वो भूल जाता है कि नहीं। फिर बच्चा आता है, बात तो कहीं करनी होती है लेकिन बाप बोल नहीं सकता है। फिर डिनर पे जाते हैं, गले लगाता है, रात रुकता नहीं, बोलता है कि मैं अब जाऊंगा तेरी माँ के लिए। और जाते जाते बच्चा अच्छा कमाता हो फिर भी उसके हाथ में कुछ ना कुछ रख के वो आता है। तो बाप की यही भूमिका है। बाप सख्त आदमी है, सख्त कलेजा रखता है। ऐसी हमारे समाज में उसकी आइडेंटिटी बन गई है। बाप तो ऐसा ही होना चाहिए। वो रोए धोए, वो उसको अच्छा, उसकी फितरत के साथ वो जाता नहीं। माँ रो लेती है, माँ हंस लेती है, माँ सब कुछ कर लेती है, लेकिन बाप माँ की तरह नहीं कर सकता। इसीलिए बाप का रोल, बाप की भूमिका और भी मुश्किल होती है। बाप के ऊपर कई शायरों ने कई शेर शायरी की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बाप की यह है कि वो रो नहीं सकता। सबके सामने तो रो ही नहीं सकता। ऐसे कई घटनाएं घटती है उसके जीवन में, तब उसको लगता है कि मैं रो लूँ जरा, लेकिन वो रो नहीं सकता।
तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लिखा है, आपको सुनाना चाहूँगा। शीर्षक है तो नहीं बनना बाप, तो नहीं बनना बाप। रोना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं बाप हूँ ना। बाप रो नहीं सकता, बाप तो बाप है। बापू गुजर गए तब रोना आया था, पर बाप रो नहीं सकता। माँ ने जब इस दुनिया से विदाई ली तब आंसुओं का सैलाब उठा था, लेकिन सबने कहा था, भाई तू रोएगा तो घर को, परिवार को कौन संभालेगा? तू तो सबसे बड़ा है, तेरे पर तो सब जिम्मेवारी है, तू रोज नहीं सकता। तो तब भी रोना नहीं था, क्योंकि बाप तो बाप है। सब लोग रोते हैं किसी ना किसी घटना पे, जब अपना आप्तजन विदाई लेता है तो। लेकिन घर का जो बड़ा आदमी है वो रो नहीं सकता है। और सभी कहाँ ना किसी जगह पे जाके किसी के कंधे पे रो लेते हैं, किसी को लिपट के अपना शौक है वो प्रकट कर देता है। लेकिन बाप किसको लिपट के, किसके कंधे पे अपना सर झुका के रोए? बेटी को जब ससुराल विदाई की तब उसकी माँ फूट फूट के रोई थी। मुझे भी मेरी बेटी कम प्यारी नहीं थी, आंसू तो मेरी आंख में भी आए थे, लेकिन बाप बेटी के सामने रो नहीं सकता। बेटी कमजोर पड़ जाती है, उसकी विदाई और मुश्किल हो जाती है, उसके पैर घर के आंगन में रुक जाते हैं। इसीलिए बाप को रोना नहीं है, वो रो नहीं सकता। बाप को रोना है तो अकेले में जाके रो ले। उसके आंसू किसी और को दिखाई नहीं देने चाहिए। उसको सबके सामने रोने की इजाजत नहीं है। बाप तो सख्त होता है। ऐसी ही इमेज बाप को बाप बनाती है। तो भले बनाए, लेकिन रोना है, बहुत रोना है। अश्रु के दरिए को बह जाने देना है। बाप को रोना है, और रोने नहीं देते तो नहीं बनना है बाप, तो नहीं बनना है बाप। थैंक यू, फिर मिलेंगे।